गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने इंडेफिनिट खत्म कर लिया है। अब हम लोग चालू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने अगर इंडेफिनिट बहुत अच्छे से किया है तो ये मान के चलिए कि डेफिनेट को आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, चालू करते हैं बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रल है, क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.9 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पहले आपको थोड़ा बेसिक बता दूँ डेफिनेट में क्या होता है। अभी तक बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन ऐसे किए थे, x इंटू डी एक्स इंटीग्रल ऐसे लिखा रहता था। ठीक है, तो आप इसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे यहाँ पर, तो ये हो जाता था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यही था। तो यहाँ पे सी आता है कि क्योंकि आपको पर्टिकुलर पता नहीं होता कि फंक्शन एक्चुअल में था क्या, उसका कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, अब डेफिनेट के अंदर बच्चों में बात करूँ तो डेफिनेट में क्या आती है बच्चों, लिमिट आ जाती है। यहाँ लिमिट आ जाएगी बच्चों ए से लेके बी, और ये हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली जो लिमिट है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊपर है तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सी नहीं आता डेफिनेट के अंदर, एक बाउंडेशन दे दी जाती है। डेफिनेट का मतलब ही है एक पर्टिकुलर रीजन, यहाँ से यहाँ तक ही आपको क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे आप लोगों ने इंडेफिनिट पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आप इस तरीके से बनाओगे, और जो लिमिट होती है बच्चों उसको ऐसे लिख दोगे। फिर प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, पहले नंबर पे अपर लिमिट पुट होगी, जहां पर x होगा, जहां पे हमारा वेरिएबल होगा वहां पे सब जगह क्या पुट होगा, पहले b। तो यहाँ पे x की जगह b पुट हुआ तो b स्क्वायर अपॉन 2, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी तो a स्क्वायर अपॉन 2। ये बच्चों इसका आंसर आएगा। गॉट इट। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, इंटीग्रल दिया गया आपको 2 से लेके 3 बच्चों, x और dx ये दिया गया। तो आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने इंडेफिनिट पढ़ा था कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या होगी आपकी 2 से लेके 3। उसके बाद जो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पर आप लिमिट पुट करोगे, पहले नंबर पे अपर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ जगह क्या रखोगे आप 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे आप 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 इज द आंसर। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग यूज करते हैं एरिया बाउंड्री रीजन फाइंड आउट करने में। तो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट किसी को, सिंपल प्रोसीजर है, एक दो बेसिक चीजें हैं, और मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वो कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर का बेसिक स्टेप यही है कि आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी होगी, इसके अंदर कोई सी नहीं आता। आप इसका इंडेफिनिट जो आप लोग इंडेफिनिट के अंदर जो आप लोगों ने इंटीग्रल पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आप इंटीग्रल करोगे यहाँ पर, और लास्ट में जाके यहाँ पर क्या करोगे, आप लिमिट पुट कर दोगे और कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ ये थी कि आपको इंडेफिनिट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप इसके अंदर बहुत जल्दी अच्छे तरीके से क्या कर जाओगे, ग्रो अप कर जाओगे। ठीक है, इसको हटा दो बच्चों। शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे आप लोगों को बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी कैसे कैसे चला जाता है। मेन है प्रॉपर्टीज, और कोशिश पूरी रहेगी पूरा पढ़ाया जाए। तो एक्सरसाइज 7.9 का मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए बच्चों। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो नहीं लिए मैंने, आपकी मेन एक्सरसाइज है 7.11, वो मेन है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दूँ। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 7.9 में बस आपको प्रैक्टिस करनी है, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक चीज़ सीख लो। आपको इंटीग्रल दिया गया बच्चों -1 से 1, और अंदर दे रखा था x + 1 इंटू डी एक्स। तो आपका काम क्या है, आप लिमिट को छोड़ दोगे 1 मिनट के लिए, आप अंदर वाले पे कंसंट्रेट करो। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या दे रखी है बच्चों -1 से 1। ये इंटीग्रल हो गया। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो पहले नंबर पे जहां जहां x है सब जगह क्या पुट करोगे आप 1। तो मैंने यहाँ रखा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करोगे बच्चों, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 -1। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ज़्यादा दिक्कत हो सिंपली खोल दो, उसके बाद देख लेना। नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल था।
दूसरे नंबर का बच्चों क्वेश्चन अगर देखा जाए 2 से लेके 3 1/x इंटू डी एक्स। 1/x का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है log mod x। अब लिमिट कितनी दे रखी है बच्चों 2 से लेके 3, आप 3 पुट करोगे तो log 3 माइनस आप x की जगह पुट करोगे 2, तो log a माइनस log b कितना होता है log a/b। क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा बच्चों खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों मैं आप लोगों को जो सिखाता हूँ मेन चीज जो है आप एक बार नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था वहाँ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और वो डेफिनेट में हल्का सा चेंज क्या आता है वो देख लो आप, क्योंकि बाकी किसी में कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाले में थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है डेफिनेट के अंदर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ आप लोगों को। करना कैसा है, आप लोगों को इंटीग्रेशन दे रखा है 2 से 3 x/x² + 1 इंटू डी एक्स। सबसे पहले नंबर काम ये है कि आप बिना लिमिट को भूल जाओगे लिमिट के लिए। कल को एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो आपके पास एक तरीका होता है भाई कि यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपनी बुद्धि पर जोर डाल के बताओ जरा यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो अप्लाई होगी कंडीशन वो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे x² + 1 का, x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो यहाँ पे कमी किसकी 2 की। अगर 2x होता तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या होता log नीचे वाला। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला केस लग रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन वाला जब भी केस आएगा तो उसको किस तरीके से हैंडल किया था वो देख लो आप लोग। ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंडीशन बार बार लगेगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पुट किया x² + 1 को t। ठीक है, आप इतना इंडेफिनिट पढ़ के आ चुके हो कि आपको ये कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा कि डायरेक्ट होगा कि कैसे क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या बच्चों मैंने आ गया 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया dt। कल को यहाँ से वैल्यू निकालूंगा x इंटू डी एक्स की, तो dt अपन क्या हो गया बच्चों 2। अब यहाँ पर देखो यार, पहले ही फंक्शन x में था तब इसकी लिमिट थी बच्चों 2 और 3। अब फंक्शन चेंज हो गया किस में आ गया t में, तो लिमिट भी किस में आ जाएंगी अब t के अंदर। तो कैसे आएगी वो देख लो यार। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 थी, मैंने x² + 1 को t माना था, जब मैंने x को 2 माना बच्चों, तो यहाँ पे रखोगा तो 2 का स्क्वायर + 1 बराबर हो गया t, तो यहाँ से हो जाएगा 5, तो t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। दूसरे केस में, केस नंबर सेकंड, जब x की वैल्यू 3 है तो x² + 1 = t, तो 3 का स्क्वायर + 1 which is equals to t, it implies t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों that is 10। ठीक है, तो अब जो लिमिट होगी बच्चों वो क्या होगी, अब वो हो जाएगी 5 से लेके क्या 10 हो जाएगी। आप यहाँ पर x इंटू डी एक्स की जगह बच्चों क्या लिखोगे dt/2, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 1/t इंटू dt/2। इस 2 को बाहर फेंक दो बच्चों, आपका क्या बच गया 1/t इंटू dt, और लिमिट क्या चल रही थी बच्चों 5 से लेके 10। 1/2 ये रहा, 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, लिमिट 5 से लेके 10 पुट कर दो बच्चों। अपन लिमिट पुट करेंगे पहले तो log 10 माइनस का log 5, log a माइनस log b कितना होता है बच्चों log a/b, कट जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। दिस इज द आंसर। अब कुछ बच्चों को कहना होता है कि सर बाद में हम लोग t की जगह यही पुट कर दें x² + 1। आपके 95% क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरीके से, लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप बाद में t की जगह पुट करोगे तो उससे कंडीशन वो वेरीफाइड नहीं होगी। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है, आप जब भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, तो लिमिट को हमेशा क्या कर देना चेंज। तो यहाँ पे जिसको भी आपने t माना होगा ये कुछ भी माना होगा, आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे। मैंने आपको बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक तरीके से करके दिखाया है। जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पुट किया 2 का स्क्वायर + 1 दैट इज इक्वल्स टू t की वैल्यू कितनी होगी 5। तो फंक्शन जब t के टर्म में आएगा तो लिमिट हो जाएगी 5 से लेकर 10। बाकी 1/t का कंडीशन log t होता है, और मैंने फिर जो लिमिट थी वो पुट कर दी, ये हमारा क्या निकल आएगा बच्चों आंसर। गॉट इट? कोई डाउट इसको नोट कर लें। आगे क्वेश्चन करें।
और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारे पास ये है, 0 से लेके 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कैसे करना है, आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या पुट करोगे बच्चों, tan इनवर्स x बराबर क्या पुट कर दिया, t। डिफरेंशिएशन दोनों तरफ किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बराबर क्या हो गया बच्चों, dt। अब इसके बाद तो भाई देखो यार, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब लिमिट चेंज होगी तो वही कंडीशन, व्हेन x इक्वल्स टू 0, आप यहाँ पुट करोगे बच्चों tan इनवर्स 0 बराबर t। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो लोअर लिमिट उस समय t की क्या आएगी, 0। जब मैंने यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया बच्चों, तो tan इनवर्स यहाँ पुट करूंगा 1 बराबर क्या हो गया, t। tan के अंदर 1 कब आता है बच्चों, π/4 पे, तो t की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक, अब क्वेश्चन क्या हुआ, तो मैंने बताया था कि आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करें तो लिमिट को हमेशा क्या कर लेना, चेंज कर लेना। तो हमारी जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट तो 0 ही रही, अपर लिमिट होगी बच्चों π/4, और tan इनवर्स x की जगह क्या आ गया, t, और यहाँ पे क्या आ गया, dt। t का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, t² अपॉन 2, और लिमिट क्या है बच्चों, 0 से लेके π/4। आप अपर लिमिट पुट करोगे, जहाँ जहाँ t होगा तो t है बच्चों π/4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यही है। पाई का स्क्वायर बच्चों π², नीचे आएगा 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32, एंड दिस इज द आंसर। ये बच्चों इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि ताकि आप लोग सब्स्टिट्यूशन के साथ डेफिनेट इंटीग्रल में किस तरीके से वर्क किया था वो आप लोग अच्छे से सीख जाओ। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप इंडेफिनेट लगातार पढ़ते रहो, जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ क्वेश्चन पढ़े बच्चों। 7.10 के बाद बच्चों जो भी एग्जाम्पल है प्लस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनता है। 7.9 और 7.10 के अंदर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों ये रहा, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 28 है बच्चों। -1 से 1 और 5x की पावर 4 और रूट के अंदर x की पावर 5 + 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगना है। आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होता है 5x की पावर 4, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया इसको आप लोगों को क्या पुट करना है, t पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर x की पावर 5 + 1 को t पुट किया, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगले स्टेप में 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, dt। इसकी जगह क्या आ गया, रूट के अंदर t। अब मैंने आप लोगों को बोला था भाई कि जब मैंने पुट किया है तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज। अब मैंने यहाँ पर जब x की वैल्यू -1 थी बच्चों, यहाँ पुट करूंगा -1 की पावर 5 + 1 = t। नेगेटिव नंबर की और पावर क्या होगा, नेगेटिव, +1 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में x की जगह बच्चों मैंने 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे क्या होगा, 1 की पावर 5 + 1 = t। तो यहाँ से बच्चों t की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, 2। तो अब जो मेरे पास स्टेप होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद जो स्टेप आएगा ये, उसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, और इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में जब आपकी लोअर लिमिट x की बार -1 थी तो t की लिमिट क्या आ रही है, 0। यहाँ पे t की लिमिट कितनी आ रही है, 2। इसकी जगह क्या आ गया, dt, और यहाँ क्या आ गया बच्चों, √t। √t का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यही होगा। आप ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3, t की पावर 3/2 और 0 से लेके 2, यही होगा। अब क्या करना है आप लोगों को, 2/3 यहाँ रहेगा। जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 की पावर 3/2 -0। लास्ट स्टेप जो है आंसर में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड सा हो गया है। तो 2/3, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो √2 का स्क्वायर होता है।
रूट 2 का स्क्वायर, इस 2 से ये वाली 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 2/3 रूट 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 2√2। आंसर कितना हो गया, 4√2/3। ये बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। मतलब मेन चीज़ मेरा सिखाने का जो पर्पस है वो ये है ताकि आप सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अप्लाई करना है डेफिनेट के अंदर, वो चीज़ें आप सीख जाए। ठीक है, नोट कर लें बच्चों। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जितने भी मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, वो कर रहे हैं। एग्जांपल्स कुछ भी नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज 7.11 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके π/2 sin x इंटू डी एक्स, और नीचे हो गया बच्चों 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, कैसे करेंगे आप लोग इसको। तो इसको करने का जो प्रोसीजर बच्चों ये है, आपको याद रखना है कि भाई कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन। अब मैं यहाँ पे आपको एक जोड़ नहीं दूंगा कि भाई ये कैसे हुआ क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इंडेफिनिटली पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है, तो आपका काम ये है कि अगर आपने नोट्स बनाए तो उनको रिवाइज करें बार बार। तो भाई मुझे याद दिख रहा है कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस एक्स को मैंने बच्चों क्या पुट कर दिया टी। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। यहाँ से भाई मेरे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस का डी टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब जब मैंने पुट किया बच्चों तो लिमिट क्या होगी चेंज। ठीक है, अगर आप इनिशियल में हो तो जो मैंने तरीका आपको करके दिखाया था यहाँ पर कि जब भाई मेरे पास x की लिमिट 0 है, आप यहाँ पुट करोगे कि cos 0 बराबर हो गया t, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1। फिर दूसरी कंडीशन थी when x बराबर π/2, तो cos x की जगह π/2 पुट करोगे बराबर t, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपकी लिमिट जो निकल के आ रही है बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन में लिमिट निकल के आई, तो हमारे पास क्या निकल के आया sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या निकल के आया था माइनस का dt, और नीचे क्या हो गया बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। और उसके बाद जब आपकी x की लिमिट 0 थी तो t की लिमिट कितनी आ रही है बच्चों 1। जब x की लिमिट π/2 थी तो t की लिमिट क्या आ रही है बच्चों 0। ठीक है, इसका क्या करना है बच्चों, माइनस साइन को बाहर निकाल लो, 1 से लेके 0 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t। बाहर माइनस है, लिमिट 1 से लेके 0, आप यहाँ पर पहले 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ये आएगा। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ गया बच्चों π/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने बता दिया आप लोगों को, एक तरीका सिखा दिया कि किस तरीके से डील करते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग हमेशा कभी ये वाली गलती मत करना कि हमेशा यहाँ पर जब भी पुट करो तो लिमिट हमेशा क्या कर लेना चेंज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों, इसको नोट करना जल्दी से। चलिए चालू करते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से पढ़िएगा, साथ साथ नोट करते चलिएगा, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज बाद में आप लोगों के पास इतना सामान इकट्ठा होने वाला है कि आप उसकी जमाखोरी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छे से रेडी कर लेना।
लिए भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहले नंबर की बच्चों प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन ये मान के चलो बिल्कुल कि ज़्यादातर 99.99% आएगा ही। ठीक है, पहले नंबर की बच्चों प्रॉपर्टी ये है कि ए से लेके बी, आपकी लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट क्या है बच्चों? बी। एफ एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन एक्स में दे रखा हो तो आप उसे टी की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी फंक्शन एक्स की फॉर्म में दे रखा है तो उसे टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है उसका रूल बताता हूँ। कल को मान लो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2 से लेके 3, ठीक है, और आपको दिया गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब देखना यार आप लोग, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ बच्चों क्या हो जाएगा? x³ 3 ये होगा, और लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 3 का क्यूब 27, और एक काम करता हूँ, हाँ चलो ठीक है, 3 का क्यूब हो गया अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन क्या हो गया 3, 27 माइनस 8 और 19 अपॉन क्या हो गया 3, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब बेटा इस x की जगह कल को यहाँ पर अगर मैं t कर देता, कोई अंतर पड़ता क्या? क्यों नहीं पड़ता? अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि बाद में ये वाली वैल्यूज क्या होती हैं? पुट होती हैं। तो चाहे x हो, चाहे t हो, चाहे u हो, चाहे v हो, बाद में नंबर ही पुट होने हैं। तो नंबरों पे पर्टिकुलर इस वेरिएबल की कोई अहमियत रह नहीं जाती है। तो यहाँ पे चाहे x हो, चाहे t हो, चाहे u हो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? यहाँ भी करोगे तो क्या होगा? 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। तो बाद में यहाँ पे x और t की जो मेन पार्ट था वो तो हट चुका है, x और t का वजूद यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो चुका। आप बस बाद में क्या करते हो? नंबर पुट करते हो। तो नंबर पुट होने की वजह से चाहे यहाँ पे x हो चाहे t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि कोई फंक्शन x में दे रखा है तो उसे आप t की फॉर्म में लिख सकते हो, और t में दे रखा है तो x की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा भारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं है, एक आध क्वेश्चन में लगती चलेंगी। ठीक है, पहले नंबर की बच्चों प्रॉपर्टी ये थी। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि पहले नंबर की प्रॉपर्टी ये थी कि a से लेके b एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या था? a से लेके b एफ टी डी टी। कोई फंक्शन x में दे रखा है, t में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अगर आपकी दोनों लिमिट सेम है और फंक्शन कुछ भी है तो आपका आंसर कितना आएगा? हमेशा 0। क्यों आएगा? क्योंकि मान लो 2 से लेके 2 दे दिया बच्चों, मैंने एक्स स्क्वायर लिख लिया मान लो। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, x³ 3 आ जाएगा, और लिमिट है 2 से लेके 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब 8/3, फिर माइनस 2 का क्यूब 8/3। तो जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो फंक्शन के अंदर ही पुट होना है, और बीच में आता है माइनस साइन, तो आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा? वो 0 करेगा। तो ये भी कोई ऐसी ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों। मैं धीरे धीरे प्रॉपर्टी बताऊंगा और उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो ये है कंडीशन, ठीक है। तीसरे नंबर की बच्चों प्रॉपर्टी ये है, ये इंपॉर्टेंट है, और 9 ये ज़्यादातर क्या है, हमारा जो मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर यूज होती है बच्चों। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है? ए से लेके सी कोई फंक्शन दे रखा है तो आप उसको कितने भी पार्ट में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ए से लेके सी को मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, ए से लेके बी और बी से लेके सी। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर आपकी कोई लिमिट कहीं से कहीं तक दे रखी है तो आप उसके बहुत सारे टुकड़े भी कर सकते हो। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमारी कहाँ लगती है? मॉडुलस के अंदर लगती है ज़्यादातर। ठीक है, अब मैं जरा इस प्रॉपर्टी पे आपको पहले क्या कराऊंगा बच्चों? क्वेश्चंस कराऊँ। ठीक है, पहले नंबर का बच्चों क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है 2 से लेके 8, मॉडुलस के अंदर x - 5 × dx, ये दिया गया बच्चों। आपको फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ये तोड़ने वाली जो प्रॉपर्टीज है ये कहाँ लगती है? मॉडुलस के अंदर लगती है। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि हम लोग जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन होगा तो वो मॉडुलस आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है mod x बराबर, ये हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक होता है बच्चों, एक प्लस का x और एक माइनस का x। होता है कि नहीं होता? ये वैल्यू कब होती है? जब x वैल्यू बड़ी होती है 0 से। ये वैल्यू कब होती है? जब x वैल्यू लेस देन होती है 0 से। और सर ग्राफ क्या होता है बच्चों? ये इस तरीके से जाता है वी शेप में, और आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हो? जो डंडों के अंदर जो दे रखा है उसको 0 के इक्वल पुट करते हो, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है बच्चों? इसका क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है।
यही होता है प्रोसीजर। तो हम लोग जानते हैं कि भाई इस तरह वाला पोर्शन क्या होता है x और इस तरह वाला पोर्शन क्या होता है -x। ये थी कंडीशन। मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -x, तब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करो, आप x - 5 को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया बच्चों, इसका ये निकल आया इसका क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, आप क्या करो, इसको नंबर लाइन पे लिखो भाई। नंबर लाइन पे लिखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे क्या था बच्चों 2, यहाँ क्या था बच्चों 8। ऐसी था, आपको इतने रीजन पे वर्क करना है। अब इसके बीच की कोई सी वैल्यू उठा लो आप लोग। ठीक है, 2 से लेके 4 के बीच में, तो 2 से लेके 5 के बीच में कोई वैल्यू उठा लो। 3 -5 बच्चों क्या आएगा, -2। अब फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2। इसको मॉडुलस पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, फंक्शन को नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, 5 से लेके 8 में कोई वैल्यू पुट करो 7 -5 क्या आएगा 2, पॉजिटिव आ रहा है। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के लिए तो मॉडुलस अपने आप को ब्रेक करते ही नहीं। नेगेटिव वैल्यू के लिए वो अपने आप को ब्रेक करता है, तो माइनस साइन क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, बताओ बोला आज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो करना ये है। अब जिन बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, जिन्होंने मॉडुलस पढ़ा होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा होगा, उनको बात समझ में आ गई होगी। तो प्रोसीजर क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप के आगे क्या लगाता है, माइनस साइन लगाता है। ठीक है, तो मैंने माइनस लगा दिया इसके आगे। ठीक है, और यहाँ पुट करूंगा तो पॉजिटिव आ रहा है। अब जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया उनके लिए कंडीशन ये है, आप वैल्यू पुट करो, अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो फंक्शन के बाहर क्या लगा दो, माइनस है। पॉजिटिव मिलता है तो बाहर क्या लगा दो, पॉजिटिव है। ऐसा समझ लो। तो भाई मेरा ये फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। मेरा कहाँ से, 2 से लेके 5 में ब्रेक होगा, और मेरा कहाँ से ब्रेक होगा, 5 से लेके 8 में। अब 2 से लेके 5 में जो फंक्शन ब्रेक हुआ है वो माइनस टाइम्स हुआ है भाई, और 5 से 8 में जो ब्रेक हुआ है बच्चों वो क्या हुआ है, प्लस का। ठीक है, अब बस आपको इंटीग्रल करना है और उसका आंसर निकालना है। तो इंटीग्रल करने से पहले बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - x dx, और यहाँ क्या है बच्चों, 5 से लेके 8 x - 5 इंटू dx। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। इसका हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 5 का इंटीग्रेशन होगा 5x, x का होगा बच्चों x²/2। इसके बावजूद भी बहुत गलतियां होती है, मैं आपको बताऊं। यहाँ मैंने किया बच्चों x²/2 माइनस का 5x, लिमिट है 5 से लेके 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब बड़े इसके बाद बड़े ध्यान से, इसमें गलती ना हो जाए, आप पहले अपर लिमिट पुट करो, सॉल्व मत करो, सीधे सीधे वैल्यू पुट करो आप। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी बच्चों यहाँ पर, तो 5 इंटू यहाँ पे पुट करूंगा तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, माइनस यहाँ पुट करूंगा 5 का स्क्वायर 25.2। ठीक है, ये अपर लिमिट है, माइनस 2 पुट करूंगा, 2 5 जा 10, माइनस 2 का स्क्वायर 4/2। तो ये देखो मैंने किसी को काटा पीटा क्या, नहीं काटा ना, प्लस इसको पुट करते हैं, 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 64/2, माइनस 8 5 जा 40, अपर लिमिट माइनस 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25/2, माइनस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि बच्चा क्या है, वहीं पर जब सॉल्व करता है तो गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लो, कोई डाउट आया हो तो बताओ जरा मुझे। ठीक है भाई, इसके बाद की कैलकुलेशन मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं अगर उसी पॉइंट पे सही सॉल्व करते हैं तब भी गलती क्या है, कैलकुलेशन में हो जाती है। उस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है बच्चों, अब इस पूरे को खोल दो आप। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ, मैंने 25 माइनस 25/2, देखो मैंने किसी को भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, इसको खोलूंगा तो माइनस 10 आएगा और प्लस का 4/2 आएगा। ठीक है, इसका प्लस 64/2 माइनस का 40, इसको खोलूंगा बच्चों कितना आएगा, माइनस का 25/2, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, 25।
ऐसा नहीं है पर्टिकुलर आप लोग उससे कर नहीं सकते, जिनका आंसर उससे आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनका बिल्कुल थोड़ी गड़बड़ हो रही है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये वाला है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 25 ये वाला और 25 बच्चों ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा 50। ये -25/2, ये -25/2 कितना देगा -25। -25 से ये +25 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद आप देखो -10 और 40 कितना देगा आपको, माइनस का 50, ये प्लस का बच्चों क्या लिखा हुआ है 25, ठीक है। बचा 4/2 64, 64 और 4 68, 68/2 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। 25 से जब मैं इसको काटूंगा तो बचेगा बच्चों माइनस का 25 प्लस का 39, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 14 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, से यस और नो, नोट कर लो भाई इसको जल्दी से। है क्या किसी को डाउट बच्चों में, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, कोई डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी का ही है, एप्लीकेशन सिंपल है बच्चों, मेरा ऑनलाइन थोड़ी दिक्कतें हैं। आपकी ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, आपकी एक्सरसाइज 7.11 का, एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों 6, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं बच्चों, ठीक है, जिससे आप लोग मॉडल्स वाले क्वेश्चनों से क्या हो जाए तो बेफिक्र हो जाए। आप लोग खुद से भी बेटा ट्राई करो तो चीज़ें आएंगी, अदरवाइज आप सोचो कि बस यूट्यूब पे चलता जाए, हमें कुछ करना ना पड़े तो कुछ नहीं होना, ठीक है। और अभी तो नाव कैसी है, मझधार में लटकी हुई है, अभी तो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, वो तो 1 जून को पता चलेगा क्या होगा कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिया है बच्चों मैंने, -5 से लेके 5 mod x+2, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है बच्चों -5 से लेके 5 mod के अंदर x+2। तो आप लोगों को दिख ही रहा है बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो x+2 को आप लोग क्या करोगे 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। नंबर लाइन पे यहाँ पर कर दो, यहाँ लिमिट क्या दे रखी है, बाउंडेशन ये है, इनके बीच की कोई वैल्यू देख लो बच्चों, इनके बीच की वैल्यू देख लो -3 यहाँ पर करूँगा, +2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने की पूरे फंक्शन में हम क्या लगा दो बच्चों, यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा। ऑलवेज आपको पता है 2 पार्ट में टूटता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया भाई यहाँ पर कि -5 से लेके -2 में ये फंक्शन क्या होगा माइनस का, ठीक है, और -2 से लेके बच्चों 5 में ये फंक्शन क्या होगा प्लस का, ठीक है। अब मैं जरा एक बच्चों प्रॉपर्टी में आपको बता नहीं पाया पीछे वाली, सही है, जिसका मुझे लगता है कि आपको पहले बता देनी चाहिए थी, दिमाग से स्किप कर गई वो। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर फंक्शन आपका ये दे रखा है बच्चों f(x)(gx), तो आप जब भी इसकी लिमिट चेंज करोगे बच्चों, प्रॉपर्टी है आपकी, जब ये है लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट, अब मैंने यहाँ पर क्या किया लिमिट इंटरचेंज कर दी, तो जब भी लिमिट इंटरचेंज करोगे तो आपका हमेशा बाहर क्या आता है बच्चों माइनस साइन आता है, ठीक है। और कभी अगर माइनस साइन है, अब आप लिमिट चेंज कर दो तो माइनस साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो मैं वही वाली प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये माइनस साइन था, इसको हटाना चाह रहा हूँ, तो लिमिट को मैंने क्या कर दिया बच्चों इंटरचेंज, ठीक है। बोलो कोई डाउट किसी को। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हम लोगों को करना है इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टी लिखना है बच्चों वहीं पर, ठीक है। मैंने नेगेटिव वाला पोर्शन इसलिए लिया है ताकि आप लोग थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ नेगेटिव वाली वैल्यूज के साथ। तो भाई यहाँ पर मेरा काम है सिंपल इंटीग्रेशन करना, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो x² + 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, और यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी -2 से लेके -5। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन किया बच्चों x² प्लस का 2x, और लिमिट है बच्चों -2 से लेके 5, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है हमारा, यहाँ वाला क्वेश्चन हटा दूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मॉडल को किस तरीके से डील करना है।
अगले स्टेप में बच्चों क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने माइनस का 5 पुट किया बच्चों, माइनस का 5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2 इंटू माइनस का 5। ठीक है भाई, ये तो हो गई मेरी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2। ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में आते हैं बच्चों। 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5, ये होता है माइनस 2 पुट करूंगा, माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2, ये हो गया। अब मुझे बस इसमें कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन बस इस तरीके से करना है, गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मैं बड़ी केयरफुल तरीके से चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी इसका आंसर पता नहीं मुझे। माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 25 अपॉन 2, 2 इंटू माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 10। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 4 अपॉन 2, 2 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है भाई, प्लस यहाँ वाला पोर्शन 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस का 4। ये अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, इसको डालो जरा। अब भाई मैंने इसको खोल दिया। ठीक है भाई, 25 अपॉन 2 माइनस 10 माइनस का 4/2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस का 4/2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, 25 अपॉन 2 बच्चों कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, माइनस 10 से प्लस 10 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट, माइनस 4 अपॉन 2 और माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 एंड 4 बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, 25 प्लस 4 आंसर कितना हो जाएगा, 29 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है। यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। ठीक है भाई, सिंपल है क्वेश्चन। आगे बढ़ो, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस का ही है। और मैं आज की कहानी इस क्वेश्चन के साथ क्या होगा, समाप्त करूंगा। मॉडुलस का भी 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 नहीं बचे एक्चुअली में, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 4, मॉडुलस के अंदर x - 1 इंटू डी एक्स। आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब आपकी जो लिमिट आएगी बच्चों, 0 से लेके 1 ब्रेक होगा और 1 से लेके क्या होगा बच्चों, 4। यहाँ वैसे आपको चेक करा देता हूँ, 0 यहाँ था, यहाँ 1 था, यहाँ क्या था बच्चों, 4। इनके बीच की कोई वैल्यू पुट करूँ, 0.5 माइनस 1 क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी कि इस लिमिट में फंक्शन के यहाँ पर क्या आएगा, बाहर नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग लिमिट चेंज कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 1, x - 1 dx। यहाँ तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ भी आप इंटीग्रेशन करोगे, x² माइनस का x, लिमिट 1 से लेके क्या हो जाएगी बच्चों, 4। ठीक है, आप पुट कर दो यहाँ पर। अगले स्टेप में क्या होगा, जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा बच्चों, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, बहुत अच्छी वैल्यू है ये। माइनस का जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, दूसरे वाले में पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है भाई, 0 ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखो, माइनस का 1/2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 क्या होता है, 8 माइनस 4, माइनस का 1/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1/2 बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 1,
1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, 8 में से 4 गया बच्चों 4, 4 2 6 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। और यहाँ पर इस लेक्चर को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे मॉडल्स पे, और जो है बेहतरीन वाले। ये तो हमारा क्या था, एक बेसिक लेवल था, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये कल को ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आपको हाई लेवल वाले कराते हैं आप, तो बेटा जब आपको बेसिक नहीं आ रहा होगा तो हाई कैसे होगा, ये भी तो कंडीशन है। तो नेक्स्ट टाइम पे हमारे जो 3-4 क्वेश्चन हैं इसके थोड़ा अच्छे लेवल के, वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ को आगे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।